दो का एक नंबर प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक नंबर प्रश्न क्या चीज है, क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, जिसमें क्या चीज दिया हुआ है? तो आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो आयत की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आयताकार है मतलब कि आयताकार मतलब क्या होता है? आयत में क्या क्या चीज होता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एक प्रकार का हम क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक है। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब क्या चीज है? इसमें हमको क्वेश्चन का अर्थ समझना है, क्वेश्चन का अर्थ समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या अर्थ है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या चीज है, क्या लिखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमको जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल हमको पता है। ठीक है, इसमें आगे क्या दिया हुआ है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमको अगर चौड़ाई पता है तो लंबाई भी हमको पता है। अगर चौड़ाई हमको पता है तो हम लंबाई भी पता कर सकते हैं। कैसे? तो हम चौड़ाई का दुगना में क्या कर देंगे? एक अधिक कर देंगे। चौड़ाई के दुगना में एक अधिक कर देंगे तो उसका क्या होगा? भूखंड का लंबाई हो जाएगा, भूखंड का लंबाई। ठीक है, तो हमको इसमें क्या चीज मानना चाहिए? तो जिससे मतलब कि जिससे वो रिलेटेड रहे किसी दूसरा पे। ठीक है, तो चौड़ाई रिलेटेड किस पे है? चौड़ाई से रिलेटेड कौन है? लंबाई। तो इसमें हम क्या करेंगे? चौड़ाई को मान लेते हैं तो क्या करेंगे? मान मान लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे? माना कि आयताकार आयताकार भूखंड की माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर। क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर। तो इसमें अगर हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है तो हम क्या दिमाग लगाएंगे? जिसमें भी लिखल रहे क्या चीज? से दुगना अधिक। ठीक है, से लिखा रहे, क्या रहे? से, उसी चीज को हमको मानना है। जिस वर्ड जिसमें मतलब जैसे इसमें क्या क्या चीज था? एक लंबाई था और एक चौड़ाई। तो इसमें अक्सर क्या होता है बच्चा, इसमें कंफ्यूज होता है कि हमको लंबाई मानना है कि चौड़ाई। तो हमको इसमें क्या मानना है? जिसमें से लगा रहे, जिसमें से लगा रहे, जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। तो लंबाई का तुलना किससे किया जा रहा है? चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई से इसका तुलना हो रहा है। तो चौड़ाई क्या कर लेंगे? उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई मान ले क्या? एक्स मीटर। तो उसका जो आयताकार भूखंड उसका क्या होगा? लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई क्या होगा? तो क्या चीज इसमें था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना है। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना, तो चौड़ाई क्या है? एक्स। तो एक्स का दुगना क्या होगा? एक्स गुना टू। ठीक है, दुगना से एक अधिक। अधिक मतलब क्या होता है? जोड़। जोड़ कितना लिखेंगे? एक। तो कितना आएगा? दो गुना एक्स तो टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इतना मीटर क्या होगा? क्या हो गया? लंबाई। ठीक है, और इतना इतना कर लेने के बाद हमको क्या करना है कि इसमें देखना है हमको क्या चीज पता है। जो पता है हमको उसका फॉर्मूला लगाना है। तो हमको क्या पता है? क्षेत्रफल। क्या पता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का है, यानी एक प्रकार का क्या है? आयत है। क्या है? आयत। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या चीज है? एक प्रकार का आयत ही है, इसमें
क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जो हमको कितना पता है 528। ठीक है, कितना पता है 528, तो लंबाई का मान हम बैठाते, तो लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान क्या है 2x प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई का मान क्या है x बराबर 528। ठीक है, तो इसको गुना करते तो क्या आएगा, 2 गुना x तो 2x स्क्वायर, और x गुना 1 तो 1x बराबर 528। प्लस में क्या चीज में आ जाएगा, इधर माइनस में, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 बराबर क्या होगा 0। अब ये तो आ गया है, क्या चीज रूप में आ गया, तो द्विघात समीकरण के रूप में, क्या चीज के रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे, और इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का मान। ठीक है, तो गुणनखंड हमको क्या दिया हुआ है, तो इसको कहीं साइड में हल करते हैं, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528। ठीक, तो इसमें गुणनखंड कैसे सोल्व करना है, तो गुणनखंड हमको ऐसे बनाना है कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक रहे, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक रहे, तो इसको हमको पीछे वाले अंक में गुना करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक रहे उसको हमको पीछे वाले अंक से क्या करना है, गुना करना है। तो 2 का गुना 528 से करेंगे, कितना आएगा 1056, कितना आएगा 1056। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि गुना करने पर 1056 आना है, और घटाने पर 1, गुना करने पर कितना आना है 1056, और घटाने पर 1, तो गुणनखंड करना, तो इसका गुणनखंड करते पहले, कितना आएगा 528, 26 4, 13 2, 6 6, फिर 2 से कितना 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1। ठीक है, 1 आ गया। अब इसी को हमको कितने भाग में बांटना है, मतलब कितने भाग में इसको डिवाइड करना, तो 2 भाग में, पावर कितना है 2, तो 2 भाग में हमको इसको बांटना है। इसको ऐसा सेट करना है कि घटाने पर आना चाहिए 1, घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो इसको बांटते हैं, तो क्या क्या चीज ले लेते हैं, 11 तिया 33, और बाकी ये सब एक साथ लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 33 और 32, 33 और 32 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो हमको वही चीज करना है। कितना कितना अंक हो गया हमको 33 और 32, जिसको गुना करेंगे तो 1056 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी 2x स्क्वायर कितना है 33 घटाओ 32। इसमें क्या लिखना है, x है तो x लिखना है, घटाओ क्या था हमको यहाँ 1056 नहीं, जो है वही लिखना है, कितना 528। वो हमको जो गुना करे उसको हम सिर्फ कहाँ ले सकते हैं, मन में ले सकते हैं, हमको लिखना नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, क्या आएगा 33 गुना x तो 33x, 32 गुना x तो 32x, और माइनस क्या है 528 बराबर 0। अब इसका कॉमन करते 2 भाग में डिवाइड करके, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 2 और 33 का मासा हम निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों तो अभाज्य से, एक अभाज्य संख्या, एक क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो सिंपल से इसका निकालेंगे तो मासा जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1, और इसमें क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स, तो हमको इसमें क्या देखना है छोटा घात, कॉमन में से छोटा घात, तो छोटा घात कितना है एक्स, क्या है एक्स, ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें इससे भागा देंगे तो 1 से भागा 2 में तो 2, एक्स भागा एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, फिर इससे इसमें भागा देंगे तो 1 भागा 33 करेंगे 33 ही आएगा, और एक्स भागा एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा कट जाएगा दोनों। ठीक है, इसी
प्रकार इसमें कॉमन क्या होगा, माइनस। इसका करेंगे ये दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं 32 और 528 का, 32 और 528 का, तो कितना हो जाएगा, तो एक बार में 20 तो फिर कितना बार में लग रहा है, 6 बार में कितना आएगा 16, फिर 16 से 32 2 बार में, यानी कितना आ रहा है इसका मासा जो आ रहा है, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, यानी मासा इसका कितना होगा 16, और x तो नहीं मिल रहा, तो इससे इसमें भागा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 से 32 कितना बार में 2 बार, फिर 16 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में आएगा 33 बार में, कितना बार में 33 बार में, बराबर 0। फिर क्या करेंगे, दोनों जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देते हैं, 2x प्लस 33, और जो ये वाला ये दोनों को एक में लिखेंगे तो क्या है x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16। अब इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो देखना है। ठीक है, बराबर इसका क्या चल रहा था 0, बराबर क्या चल रहा था 0। तो एक है क्या चीज 2x प्लस 33 था बराबर 0, और एक जो था क्या था, पहले इसको हल कर लेते, क्या आएगा 2x बराबर 0 माइनस 33, प्लस में क्या चीज में जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या आएगा माइनस 33, और x बराबर क्या आएगा माइनस 33/2। तो ए वाला तो मान हमको लेना नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा हल करते हैं, तो दूसरा क्या था x माइनस 16 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना आएगा 0 प्लस 16, तो x बराबर कितना आएगा 16, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो इसका चौड़ाई है x का मान था ना, तो चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हो गया 16 मीटर, तो लंबाई कितना होगा, तो क्या लंबाई था चौड़ाई के दुगुना से, यानी x का मान 16 थी, यहाँ हम 16 रख देंगे, यानी 2 गुना 16 प्लस क्या होगा 1, x का मान 16 था 16 रख दिया, यानी 2 गुना बीच में कुछ नहीं क्या होता है गुना, 2 गुना 16 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा इसका 2 गुना 16 तो 32 और प्लस 1, यानी क्या आएगा 33 मीटर, क्या आएगा 33 मीटर, यानी जो आयताकार भूखंड है उसका चौड़ाई 16 मीटर होगा और लंबाई जो होगा कितना होगा 33 मीटर। ठीक है।